वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन फंक्शन, जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में भी आता है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये पार्टीशन फंक्शन है क्या? पार्टीशन फंक्शन का मतलब रहता है कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम, या मैं कह सकता हूँ इट इज़ सम ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल एनर्जी स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम। इसको हम दिखाते हैं Q से, कैपिटल Q से, या दिखाते हैं F से। और ये Q यानी पार्टीशन फंक्शन बराबर रहता है समेशन ऑफ GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI बाई KT। GI मीन्स डिजेनरेसी ऑफ ith लेवल, और इसे हम स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर भी कहते हैं। EI मीन्स एनर्जी ऑफ ith लेवल, और यानी किसी भी पर्टिकुलर लेवल का एनर्जी, और K इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर रहता है R बाय N, यानी गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब ये पार्टीशन फंक्शन हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस हाउ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एनर्जी लेवल्स, यानी पार्टिकल्स एनर्जी लेवल्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है अमंग पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास में एक गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर के जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें ये एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये हमें पार्टीशन फंक्शन से पता चलता है, या पार्टीशन फंक्शन हमें इसका इंफॉर्मेशन देता है। अब मैंने आपसे कहा कि पार्टीशन फंक्शन इज समेशन ऑफ दिस। अब ये जो I है, I मीन्स डिफरेंट लेवल्स, फॉर एग्जांपल 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड सो ऑन। सो हम ये कह सकते हैं पार्टीशन इन सभी लेवल्स का समेशन है। सब एनर्जी लेवल्स में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है उनका समेशन है। या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इट इज़ Q इक्वल टू G0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E0 डिवाइड बाई KT, यानी समेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ, प्लस G1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E1 बाई KT प्लस G2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 डिवाइड बाई KT प्लस सो ऑन। यानी जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उन सब का हम अलग अलग लिख रहे हैं यहाँ पे। ये समेशन जो हमने सम किया उनका हम ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इस चीज़ को, या इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करूँगा। हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को हम दिखाते हैं ऐसे, Ni डिवाइड बाई N, यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम, या मैं इसको बोलूँगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। वो बराबर रहता है GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI डिवाइड बाई KT डिवाइड बाई लिखेंगे समेशन ऑफ GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI बाई KT। अब ये जो है ये वाला टर्म, यानी समेशन ऑफ GI एक्सपोनेंशियल ऑफ EI बाई KT, हमने ऊपर भी देखा कि ये बराबर रहता है Q के, यानी पार्टीशन फंक्शन के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से पार्टीशन फंक्शन का यहाँ पे रिलेशन निकल जाता है। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Ni डिवाइड बाई N इज इक्वल टू GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI बाई KT होल डिवाइड बाई Q। इसके बदले मैंने Q लिखा है, यानी पार्टीशन फंक्शन। ठीक, अगर मैं ये कैपिटल N इधर ले जाऊँ, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर ले जाऊँ, तो इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा Ni इज इक्वल टू N GI एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EI बाई KT होल डिवाइड बाई Q। Q क्या है? पार्टीशन फंक्शन। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इससे हमें पता चलता है कि Q को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ पार्टीशन फंक्शन इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और जब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो ये है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ द वे इन विच एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज पार्टीशनड अमंग द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द सिस्टम। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये पार्टीशन फंक्शन में एक तरीका है ये दिखाने का, या रास्ता है, या मेथड है, जो हमें बताता है कि किस तरह से एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हुई है पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम में। ठीक है, तो अब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो Q है, यानी पार्टीशन फंक्शन, ये डायमेंशनलेस है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
और यह हमें प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विद देयर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में जैसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायपोल मोमेंट्स, इन सब को ये किससे रिलेट करता है? मोलर हीट, एंट्रोपी या पोलराइजेशन एटसेट्रा, यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। अब जो वैल्यू है Q का, इक्वेशन में भी आप अगर देखेंगे तो Q का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिवाइड बाय टेम्परेचर लिखा था ना हमने, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ये डिपेंड करता है। अब एक बात आपको याद रखनी है, अगर हम टेम्परेचर रखेंगे 0 केल्विन तो Q बन जाता है इक्वल टू 1, यानी ये कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे वहाँ पे एनर्जी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट तरह के मोशंस रहते हैं या एनर्जीज रहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी रहती है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी ये पूरे इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। तो मैं कह सकता हूँ typical energy level E can be described by the sum of energies of various modes as, यानी एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होगी वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, वो होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी में प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यूक्लियर प्लस 0 पॉइंट एनर्जी। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू translational partition function into rotational partition function into vibrational partition function into electronic partition function into nuclear partition function into 0 point energy partition function। तो different energy systems में या different modes में ये energy distribute होती है। अब इसको हमने प्रोडक्ट लिया क्योंकि जो जी रहता है इसमें, यानी वेट फैक्टर, स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर, वो बराबर रहता है G0 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3। तो ये था पार्टीशन फंक्शन का लेक्चर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। छोटा सा लेक्चर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।